अब मैं मानवर कांसीराम साहब के स्मारक जो बना हुआ है उसके मुख्य गुंबद तक आ चुका हूँ और मानवर कांसीराम साहब के विचारों का अनुसरण करने वाले मानवर कांसीराम साहब के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत कद्दावर नेता हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं, क्या संदेश लेकर के आए हैं? आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की जयंती है और ये भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लिए सबसे पवित्र दिन है, स्वाभिमान सम्मान का दिन है, संघर्ष के प्रतीक का दिन है कि आज के दिन भारत देश के करोड़ों लोगों के लिए, जिनके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान में जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को जो राजनीतिक पार्टियां थी, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, पहले तो उसने परम पूज्य बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं आने दिया, लेकिन संविधान सभा में आगे जब संविधान बनाया उसमें अधिकार दिए, ये कांग्रेस पार्टी के जातिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी लोगों के गठजोड़ ने जब बहुजन समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, सर्व समाज के गरीब कमजोर लोगों को अधिकार नहीं दिए। सर लोग अब ये कह रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं अब सही वक्त आ गया है, वक्त और हालात जो है वो कह रहे हैं कि हाथी को दिल्ली जाना चाहिए। आज पूरे देश की निगाहें हैं, भारत के करोड़ों लोगों की ये निगाहें हैं कि अगर भारत को कोई बचा सकता है, भारत की तकदीर और तस्वीर को कोई बदल सकता है, तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार जब सरकार चलाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई। भारत के एक एक व्यक्ति को जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी को परम पूज्य बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है। उसी तरह से आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के द्वारा बनाई हुई, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर भरोसा है। सर्व समाज के लोग जानते हैं कि अगर सर्व समाज के अधिकारों का कोई संरक्षण कर सकता है, उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर सकता है, तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती। सर मानवर साहब का आखिरी सपना था कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बहुजनों को इकट्ठा करके, वो जितने भी शोषित पीड़ित वंचित हैं उनकी शक्ति को इकट्ठा करके दिल्ली में सत्ता पर काबिज हो। तो मानवर साहब के इस सपने को साकार करने के लिए क्या काम? भारत देश के साथ साथ हम तो इसको कहेंगे पूरे दुनिया का सपना है कि पूरे दुनिया में जहां जहां मानवता के खिलाफ काम हुए, जहां जहां पूरे दुनिया में कहीं श्वेत थे, अश्वेत थे, कहीं मजदूर का आंदोलन चला, कहीं जारशाही का अंत हुआ, देखिए भारत में जो जातिवाद है, जो छुआछूत था, जो ऊंच नीच था, जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी, जिसने भारत के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान सम्मान खत्म कर दिया था, तो आज भारत के लोग चाहते कि जब दुनिया में परिवर्तन हुआ है तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब के त्याग और बलिदान के बाद, आज भारत में महापुरुषों के, कई महापुरुषों के त्याग और बलिदान के बाद भारत में परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा? परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाकर, माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी बनाकर, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा हमें ताकतवर नेता दिया, तो इसलिए पूरे भारत देश के लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह जब दुनिया में बदलाव हो सकता है तो भारत देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बैठालकर पूरे दुनिया में परिवर्तन की लहर को चला। एक आखिरी सवाल, 2007 से 2012 तक बहन जी ने 2007 के विधानसभा चुनाव पहले जो सोशल इंजीनियरिंग की जी, सभी जातियों को जोड़ करके ऐसा इकट्ठा किया कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा वाली सीट में वो लोग काबिज हो गए 206 सीट लेकर के, जो राजनीतिक रूप पे अस्पृश्य और अछूत थे। मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग थी बहन जी की, वो इतना कामयाब हुई, उसके बाद लोगों को ये कहना पड़ा कि देश की राजनीति में चमत्कार हो गया। तो बहन जी इस बार क्या गठबंधन करने जा रही हैं? इस बार क्या चमत्कार होने जा रहा है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग 2027 2007 वाली फिर सोशल इंजीनियरिंग? देश में 2 धाराएं, पूरा देश 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक तरफ जातिवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, और एक तरफ अम्बेडकरवादी लोग हैं, समतावादी लोग।
तो ये जितने भी दल हैं पूरे देश के, चाहे वो बीजेपी का गठबंधन हो चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन, ये दोनों ही जातवादी हैं, दोनों ही सामंतवादी हैं, दोनों ही पूंजीवादी हैं। ये पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाले लोग हैं, ये गरीबों के विरोधी लोग हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, गरीब कमजोर को सत्ता में आने ही नहीं देना चाहते। तो भारत के जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो पूरे देश में दबे पिसे सर्व समाज के लोग एकजुट होंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही ये देश का चुनाव होगा और उसमें माननीय बहन जी चुनाव के बाद देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। सर, आप लोग चुनाव जो मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या बसपा मिलके के? किससे मिलके? मिलने मतलब का, इंडिया गठबंधन? मिलने का मत भाई, दोनों एक है। इंडिया गठबंधन जो है ना, इंडिया वालों ने अभी अपनी लिस्ट जो है सूची, कांग्रेस ने भी सूची रोक रखी, सपा ने 3 सूची जारी कर दी। असली इंडिया, असली भारत का संविधान के अंदर है, परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर है। महान धर्मालय केशव मौर्य भी लगातार जो है, केशव देव मौर्य मायावती की तारीफ कर रहे हैं बहन जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने हर इंटरव्यू में लगातार मायावती की तारीफ कर रहे हैं। उसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं हमको बुला लिया जाए तो हम भी बहन जी की मदद करेंगे। तो क्या बहन जी छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर रही है? देखो, माननीय बहन जी समाज से गठबंधन करेंगे। अब हम एक बात को बोलेंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि कोई किसी का, नहीं आप सर बोलिए, आप जमीन में काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे। किसी का दिल ना दुखे इसलिए नहीं बोलना चाहते। ये हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं और मैं जब भी देखता हूँ याद करता हूँ कि 40 साल पहले जब हमने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया था तो हमारे पास एक पैंट शर्ट सही नहीं थी। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं एमएलसी के रूप में तो ये परम पूज्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और हमारे जैसे हजारों लोगों को जमीन से, फुटपाथ से जो मिट्टी में मिले हुए, हम लोग मिट्टी के एक तरह से रवे के बराबर है, और आज यहाँ खड़ा कर दिया। और हम आज ये सोचें कि हम परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इसलिए हम लोगों को मरते समय तक भी इस मिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो इतना मिशनरी है उसका हम दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो खड़ा है, एक लाइन में हम आपको बता दें कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो खड़ा है, जो उनको अपना नेता मान रहा, जो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत है, हम उसको दिल खोलकर उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उसके, बेशक वो हमारा दुश्मन हो, हमें गाली भी दे, हमारा अपमान भी करे, लेकिन माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग आज खड़े हैं, हम उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि राजनीति में माननीय बहन जी ने भी इस बात को कहा कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। और सबसे ज्यादा जरूरत भारत देश की तकदीर को बदलने के लिए, तस्वीर को बदलने के लिए, भारत के संविधान के आधार पर भारत के एक एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने के लिए जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इस काम को अगर कोई कर सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं, तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो गांव से लेकर कोई भी कार्यकर्ता, नेता, जनता जो माननीय बहन जी के साथ खड़े हैं, हम उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और उनको निवेदन भी करते हैं हाथ जोड़कर कि अब सब गिले शिकवे भुलाकर, आज अगर देश में कोई नेता है, कोई नेतृत्व है, अगर देश के करोड़ों लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दे सकता है, तो जब वो अकेली नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो हम दिल खोलकर उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम करें। इसके लिए जो लोग सहमत हैं, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। हमने पार्टी की सीमाएं खत्म कर दी, हमने सब सीमाएं खत्म कर दी। भारत देश में कोई सीमा नहीं है, सब सीमाएं तोड़कर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और ये देश के हित में, भारत देश के हित में अगर कुछ है आज के समय में, उस समय परम पूज्य बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर परम पूज्य बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका ना मिला होता तो आज भारत में करोड़ों लोग जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे होते। अगर हमें इंसान की जिंदगी मिली है तो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की बदौलत एक गरीब जानवर चराने वाले लोग विधायक बन गए। मैंने अपना उदाहरण दिया। आज एमएलसी कोई सोच सकता है, आज सदन में एमएलसी का हमारा कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद सदन के अंदर
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एमएलसी नहीं बनाया है। इसका मतलब दोनों पार्टियां ये मिली हुई हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि भाजपा की 7 और सपा की 3 सीटों में एक भी दलित नहीं है। मतलब ये क्या है? ये परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की देन हम यहाँ खड़े, जिनको भ्रम है ना कि हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए। देश में आज जो अनुसूचित जाति की सीटों पर जो सांसद हैं, जो अनुसूचित जाति की सीटों पर जो विधायक हैं, वो विधायक और सांसद परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। वो उनको भूल गए और उन जातवादी लोगों के आप विधायक और सांसद बनने के लालच में चले जाते। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनको हम लाख बार उनके चरणों में नमन करते हैं कि आज परम पूज्य बाबा साहब की विरासत को, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की विरासत को कोई अगर संजो रहा है, जान हथेली पर रखकर इन जातवादी ताकतों से कोई संघर्ष कर रहा है, इन सामंतवादी ताकतों से कोई संघर्ष कर रहा है, देश की पूंजीपति पार्टियों से ताकतों से अगर कोई संघर्ष कर रहा है, तो वो नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जो उनके सम्मान के लिए भारत के करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा भारत के करोड़ों लोगों का सपना है, उस सपने को वो जरूर पूरा करें। तो ये थे हमारे साथ भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य और हमेशा संगठन में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। इन्होंने बताया है कि दरवाजे खुले हुए हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जो दल आना चाहे उनका स्वागत है। धन्यवाद।